आरती छोटू का घटना, जब आरती छोटू का घटना आज से 2 साल पहले घटा था तो याद होगा, सुर्खियों में मीडिया वाले ने हाईलाइटेड किए थे आरती को। छोटू तो मर गए थे, उनके मामला को, उनके केस को हाईलाइटेड इतना किया गया पूछिए मत। केस को दबा नहीं पाए आरती के पिताजी, लेकर डूब गया कानून। जज साहब हमारे लेकर डूब गए, उनको इंसाफ मिल गया। छोटू के पिताजी को, माँ बाप को इंसाफ मिल गया। चलिए सही है। तो जी नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? और 2 साल बीतने के बाद जब इंसाफ मिला, जब उम्र कैद हुआ, एक परिवार के 8 आदमी को, उसमें से एक महिला भी आई है उभर के, जो कि उनकी बहू है, आरती की भौजाई है। भाई के साथ भौजाई भी गई है अंदर। और आए दिन जब उम्र कैद हो गया, हमारा ये कहना पिछले वीडियो में भी था, जब उम्र कैद हो गया तो फिर से बार बार सफाई दे रही हैं आरती जी उसी चीज को लेकर के। उनका कहना है उस समय हम मदहोशी के हालत में थे, इसलिए हम अच्छे से बयान नहीं कर पाए थे। तो आरती जी एक बात बता देते हैं, इसी झूठ के बेस पे, यही मतलब एक कहते हैं ना, बेहोशी अवस्था में रहते हैं तो कुछ से कुछ बोलते जा रहे हैं। आप उस समय भी बेहोशी थी, अभी भी बेहोशी में हैं। जब आपने उस अवस्था में अपना बयान दिया नहीं तो जज साहब जजमेंट कैसे किए हैं? आप तो दे चुके हैं, फिर एक ही बयान को बार बार रिपीट करना, आप क्या साबित करना चाहती है? और साबित करने के चक्कर में आप कहीं ना कहीं फंस जाती है, बिल्कुल फंस जाती है अपने बातों से। कैसे फंसते हैं हम वीडियो में बताते हैं। और जो भी चैनल पर न्यू, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इनका कहना है, और नया नया खुलासा, आए दिन नया नया खुलासा करती हैं ये। इनका कहना है, मामा जी आते हैं, उनको भी सजा हुई है, मामा जी के कहने पर ही करंट सटा के मारे हैं। अब आरती की मम्मी कह रही है, हमारा कहना नहीं है, आरती की मम्मी आरती से बोली हैं कि हमारा घर बर्बाद आरती नहीं, उनके मामा करवाए, यानी आरती की माँ के भाई हैं, वही करवाए हैं। तो एक बात हम बता देते हैं, सबसे पहली एक बात है कि किसी के कहने से अगर कोई ऐसा घटना को अंजाम दे रहा है तो सोचिए, बिल्कुल ही नासमझ आदमी है। ऐसे लोगों को समाज में रहने का कोई हक नहीं है। ऐसे लोगों का जगह बस वहीं पे रहता है, हवालात के अंदर। किसी के कहने पे अगर आप इतनी बड़ी घटना को अंजाम देते हैं तो ये गलत चीज़ है। लेकिन यहाँ पे सभी का सवाल एक ही उठता है। छोटू के ससुर साहब भी चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं हमने इंसाफ दिला दिया। चलिए, मैंने कुछ देर के लिए मान लिया कि आपने इंसाफ दिला लिया, और इंसाफ हम लोगों को भी चाहिए था, क्योंकि जो गलत किया है, किसी को मौत का घाट उतारना, उसका सजा मिलना चाहिए। नहीं तो आए दिन लोग चूटा की तरह सभी को मसलते रह जाएंगे। लेकिन वहीं पे आरती के ससुर जी का एक बात और कहना है, मीडिया वाले से कह रहे हैं कि मान के चलिए कि आजकल के लड़के बच्चे पढ़ते हैं तो मनमाना करते हैं, इस चीज़ को वो कबूल करते हैं। तो मनमाना करने के बाद आप एक बात बता दीजिए हमको। आप कहते हैं थाना में पहुंचा देने के लिए। हमने देखा है समाज में ऐसा मैटर जब आता है ना, अगर दोनों कपल्स थाना में पहुंचा दिए जाए ना, तो वो ना जाने 2 घर को बर्बाद करते हैं, सबको उल्टा ठांस देते हैं। तो किसी में भी चैन नहीं रहता, ना जीते जी ना मरते जी। हाँ, शादी करा देते हैं तो वो एक अलग बात होती है। लेकिन यहाँ पे गलती ना आरती के ससुर जी का है ना उनके पिताजी का है, गलती सिर्फ और सिर्फ आरती की है। चाहे उसे बुरा लगे या भला लगे, अगर वो प्यार करती थी, सच्चा प्यार था, 2 साल टाइम तो बहुत हो जाता है। 2 दिन भागने के लिए कितना, 1 दिन 2 दिन लगता है, 1 घंटा लगता है। 1 घंटा में लोग कहाँ से कहाँ निकल जाएंगे। अगर सच्चा प्यार था, आप भाग कर भी शादी कर सकती थी, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आपको लोभ था। और छोटू जी की बात करते हैं हम, उनको भी लोभ था कि अगर हम घर से भाग कर शादी करते हैं ना, हमको घर में हिस्सा मिलेगा ना दहेज मिलेगा। सही तो ये, सच तो ये है आरती जी कि आपकी एक गलती के कारण इतनी बड़ी घटना घट गई है, जिसको आप गलती किए, आप थोप रहे हैं किसी दूसरे के सर पे। तो ये हमें और दुनिया वाले को भी ये बात समझ में अभी तक नहीं आया। कुछ भी है, 2 साल का प्यार था, कुछ भी कर सकते थे आप। छोटू को लेकर आप भाग तो सकते थे ना। आपकी भौजाई से लड़ाई थी, आप ननद भौजाई में लड़ाई हुआ तो उनका दुनिया ही उजाड़ दी उनकी भौजाई, मैंने माना। लेकिन घर में 2 दिन से लड़ाई था ना, इस चीज़ को आप छोटू जी को शेयर करके आप भाग सकती थी ना घर से। बहुत कपल्स भागते हैं, चैन का जिंदगी जीते हैं ना।
लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, क्योंकि आपको विनाश करना था किसी को, जो कि खुद आपके माँ बाप के रूप में आपको मिले थे, जो बाप आपको उंगली पकड़ के चलना सिखाया और जो माँ उद्र से पैदा की, उनको बर्बाद करना था। इसलिए आपने ऐसा किया। मेरी बात बुरी लगेगी, कड़वी लगेगी हर किसी को, लेकिन सच यही है। अगर उनका प्यार सच्चा था, उनके जो फैन फॉलोवर हैं वो सोच रहे हैं कुछ से कुछ कमेंट करने के लिए, तो हम आपसे भी पूछना चाहते हैं, उनका प्यार सच्चा था। आज उन्होंने बयान दिया है कि हमारे मामा हमारा घर उजाड़ दिए, मैके वाला, और 2 दिन पहले लड़ाई हुआ था और बोली थी उनकी भाभी तुमको भोगने नहीं देंगे, वो लेके भाग सकती थी ना। आज इतना बड़ा घटना नहीं घटता ना। अब आप लोग बताइए किस बेस पे आप लोग कहते हैं आरती जो की है सही की है। आरती सही की है, माना मैंने, ये चीज़ सही की है, अपराधी को सजा दिलवाई, ये सही की है, ये बहुत अच्छा की है। लेकिन अपराध हुआ किस बेस पे? आरती के बेस पे, आरती के कारण अपराध हुआ है। यहाँ पे आरती दोषी है तो है। आरती अगर ऐसा पहले कदम उठा लेती अपने प्यार को लेके, जिस तरह सभी कपल्स भागते हैं, कौन सा इज्जत की आप बात करते हैं, और अभी अब आपका कौन सा इज्जत बचा रह गया? क्या इज्जत की धज्जियां नहीं उड़ी? दोनों ही घर का इज्जत का धज्जियां उड़ा गया, दोनों ही घर का। और छोटू के पिताजी जो बोल रहे हैं सजा दिलवा दिए, चलिए सजा मिलना था, सजा मिलना तय है। जो जुर्म करेगा हम उसके साथ नहीं होते हैं, जो जुर्म किए हम उनके साथ कभी खड़े नहीं होते हैं। लेकिन आपने जो ये बात बोला, बच्चे अपने मन के हो जाते हैं, तो आप समझ सकते हैं आज मर गए छोटू जी दुनिया में नहीं है। दर्द हमें भी है, तरफ हमें भी है, उस एक माँ को देख करके और भी तरफ हो जाता है। लेकिन वैसे वैसे बच्चे किस हद तक लेके माँ बाप को जाते हैं, शायद आपको पता होगा। हमारे समाज में, सोसाइटी में आए दिन देखने को मिलता है कि लव कर लेते हैं, बाय जबरन दूसरे जाति में शादी कर लेते हैं, और अपने ही जाति में शादी करते हैं। तो फिर क्या माँ बाप को दहेज का, तिलक का लोभ नहीं होता है? फिर आए दिन कुछ न कुछ देखने को मिलता है। सुखी संपन्न जिंदगी नहीं रहता है, उसके लिए माँ बाप का मुंह मिलानी करना पड़ता है, तभी वो कपल्स चैन की जिंदगी जी सकते हैं, है ना। तो हमें यहाँ पे हर हमेशा किसी भी बेस पे, आरती कितना भी सफाई आप दे दीजिए, लेकिन हर हमेशा आप ही फंसती हैं। आप अगर चाहती तो 2 परिवार सुखी संपन्न रह सकता था। आप अभी भी मेहनत कर रही हैं, अभी भी जब ससुराल में रहकर आप मेहनत करती हैं। आपका पति मोनू मेहनत करता कभी दिखाई नहीं देता है। खेत जाती हैं, खेत में मूंग तोड़ती हैं, धान रोपती हैं, हर चीज़ करते हैं, आप उतना मेहनत करते हैं। तो छोटू जी को लेकर के भाग करके आप अपना ज़िंदगी जी सकते थे ना, तो आपको वो करना नहीं था। एक बड़ी घटना को अंजाम दिलवाना था, और जो आपका आज कामयाब हो गया, आपका दिमाग साथी चल गया, है ना। आपका क्या गया? कुछ भी नहीं गया। आपका किसी न किसी लड़के से शादी होना तय था, शादी हो गया, आप अपना कपल्स का ज़िंदगी जी रही हैं। लेकिन यहाँ पे लेकिन है ना, इसी गलती की सज़ा है कि आप चैन का नींद नहीं ले पाते हैं, और कभी भी नहीं ले पाइएगा। ये तय है, ये तय है आरती जी, तो तय है। तो गाइज, हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था, ना ही किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का था। इस मैटर में कुछ दिन हमें लगा था आरती सही है, लेकिन जब 3 महीना के अंदर अंदर वो शादी कर गुजरती हैं, उसी टाइम हमें लगा नहीं, ये मामला कुछ और है, मैटर कुछ और है। और सच तो यही है, क्योंकि आरती जी अपने मुंह से ही बयां करती जा रही हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में।